और सलोनी बिटिया इसी गांव की रहने वाली, ये भगवान कन्हैया का चित्र देखकर मेरा सम्मान कर रही। भगवान इनके स्वास्थ्य को ठीक कर दे। मुझे सब पता चला इनका स्वास्थ्य नहीं सही रहता। भगवान से ही आकांक्षा है इनके जीवन में सदा खुशियों की बरसात बनी रही। और इसी बीच में अंजलि बिटिया ये कन्हैया का चित्र देख के मेरा सम्मान कर रही। भगवान के जीवन में सदा खुशियों की बरसात होती रहे, माँ बाप का आगे चल के नाम रोशन करें, यही प्रभु से आकांक्षा है, यही प्रार्थना है। आज तारुक की पत्नी ने कुंडी लगाई, कहाँ जा रहे हैं? का चुपचाप का विवाह रथ लेके दारुक चले गए। इधर उन्हें चैन का, उन्हें तो श्राप लगा। आज वो दौड़ करके सामने वाले के घर गई। तुम्हें कुछ पता है जिज्जी? अरे हमें नहीं पता, कन्हैया चुपचाप का विवाह करने गए, लेकिन ये बताना नहीं किसी को। अब उन्होंने अपनी कुंडी लगाई बगल वाले के घर। ये बात हवा की तरह पूरी द्वारका में फैल गई। औरतें सुन के औरतें सुन के औरतें, तब विधाता ने इनका नाम रखा है औरतें। लेकिन गलती हमारी माताओं की भी नहीं, माताओं को भी श्राप लगा है। आइए हम उस बिंदु से जोड़ते हैं आपको। महाभारत का जब युद्ध हो गया तो कुंती माँ ने कहा था पांचों पांडवों से, बेटा तुम्हारे परिवारी जन थे, इनका जाकर अंतिम संस्कार करो। तो आज अर्जुन ने सबका अंतिम संस्कार किया है, लेकिन कर्ण का अंतिम संस्कार नहीं किया। कुंती ने पूछा, बेटा अर्जुन क्या आपने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था? अर्जुन ने कहा, माँ वो विरोधी था, हम उसका अंतिम संस्कार कैसे करते? वो विरोधी मेरा था, हमने उसको पड़ा छोड़ दिया चील कोंगों को खाने के लिए। आज कुंती के नेत्रों से आंसू आ गए। धर्मराज ये चीज देख रहे थे। धर्मराज दौड़ करके आए, माँ तू कुछ हमसे छुपा रही है, आज तू मुझे ये सत्य बतला कि ये कर्ण कौन था। तब तक अर्जुन ने कहा, भैया जब कर्ण सामने से युद्ध करता था तो उसके पैरों की तरफ देखते थे, तब माँ के पैरों जैसे दिखते थे। मुझे ये एहसास हो रहा था कि मेरी माँ से इसका गहरा संबंध है। आज कुंती ने रो करके कहा, बेटा धर्मराज ये कर्ण तुम्हारा परिवारी नहीं था, तुम्हारे खानदान का नहीं था, ये तुम्हारा सगा मेरी कोख से पैदा तुम्हारा भाई बड़ा था। इतनी बात सुनी है, धर्मराज जमीन पर गिर पड़े रोने लगे। माँ तूने अच्छा नहीं किया, एक भाई के हाथों से एक भाई की हत्या करवा दी। धन संपत्ति के चक्कर में आके तूने इतनी बड़ी बात छुपाई है, राजा दानवीर भाई जैसा तूने मरवा दिया। अर्जुन बोले, भैया जब कर्ण के पैर देखते तो अपनी कुंती मैया की याद आती थी, हम समझ रहे थे। आज धर्मराज ने हाथ में जल लिया, आचमन किया और कहा, समस्त नारी जात को हम श्राप देते हैं कि वो कोई बात नहीं छुपा पाएगी। जन माताओं में ये आदत होती है, क्योंकि उनको श्राप लगा है। तो ये बात कितनी भी गहरी हो, ये या तो अपनी सहेलियों को या अपने पति को या अपने माता पिता को या भाई को जरूर बता देंगे। तभी तो कहा गया है क्या कि नारी चाहे कितनी प्यारी हो, हर भेद बताना ना चाहिए। भैया चाहे कितना बैरी हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। मेरे भाई पूरे महाभारत में कर्ण जैसा चरित्रवान दूसरा कोई ना हुआ है
ना फ्यूचर में होगा और ना पास्ट में हुआ है और ना भविष्य में होगा। आज एक समय की बात है, कर्ण के पास कवच कुंडल थे, कवच कुंडल थे, तो सूर्य भगवान ने आज इंद्र को ब्राह्मण बनकर इंद्र कर्ण के पास छल करने गए थे। सूर्य भगवान ने रोका, कहा ठहर जा कर्ण, ये इंद्र तुझसे छल करने आया है। तब कर्ण ने कहा था कि मैं अपने बचनों से मुकरेंगे नहीं, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इतना ही नहीं, कर्ण जैसा व्यक्ति ना हुआ है ना भविष्य में होगा। कर्ण के पास 5 बाण थे, हर एक बाण पर धर्मराज, जिससे प्राण जिससे मारे जाएंगे, धर्मराज का नाम लिखा है। जिस बाण से अर्जुन मारे जाएंगे उसमें अर्जुन का नाम लिखा है। कन्हैया ने कहा बुआ, जब तक कर्ण के पास 5 बाण है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे।